फलस्तीन में गैर कानूनी इसराइली बस्तियों का कयाम जारी। नेबलस में गैर कानूनी बस्तियों के खिलाफ फलस्तीनियों का एहतजाज। इसराइली फौज ने फायरिंग करके 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। फायरिंग से 22 निहत्ते फलस्तीनी जख्मी भी हुए। इसराइल गाजा में जंगी जरान का मुर्तकिब। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक के कौंसिल ने इसराइल के खिलाफ तहकीकात की करारदाद मंजूर कर ली। इसराइल ने सिर्फ 11 रोज में 254 फलस्तीनियों को शहीद किया था। इसराइली हुक्काम का तफ्तीश में ताउन से साफ इनकार। तुर्क सदर ने इस्तांबुल में एक नई आलीशान मस्जिद का इफ्तिताह कर दिया। तारीखी तकसीम स्क्वायर पर कायम मस्जिद की तामीर का आगाज फरवरी 2017 में हुआ था। ये मंसूबा कई दिहाइयों तक अदालती जंग और अवामी बहस मुबाहिसे का महवर रहा। बशार अल असद को मिलने वाली कामयाबी पर रूस, चीन और ईरान से मुबारकबाद के पैगामात। शाम में सदारती इंतखाब में कामयाब होने वाले सदर बशार अल असद ने जानिब से तीनों ममालिक के सदूर से इजहार तशक्कुर। शाम के मुख्तलिफ शहरों में दूसरे रोज भी जश्न का सिलसिला जारी। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजीरन। घर बार छोड़कर रात रात भर शहरी सड़कों और फुटपाथों पर बैठने लगे। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब मलिर के मुख्तलिफ अजला और FB एरिया ब्लॉक 20 में बदतरीन लोड शेडिंग। नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची समेत लियाकताबाद में भी 3 से 4 घंटों की गैर एलानिया बंदिश। अबुल हसन स्वाहानी रोड पर भी अंधेरों का राज। देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री भी बड़ी तेजी, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग तेजी से ग्रो कर रही है। ये सबसे बड़े इंडिकेटर होता है कि मुल्क अब आगे मुल्क की दौलत बढ़ रही है। साथ साथ हमने इसके ऊपर नजर रखनी है कि हमें फिर कभी IMF के पास ना जाना पड़े। शरह तरक्की का 4% होना लोगों को हैरान कर गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं मईशत की तरक्की से जारी खातों के खसारे में इजाफे का इम्कान है। कोशिश है कभी IMF के पास ना जाना पड़े। खुसूसी इक्तिसादी जोन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, लोगों से कहता हूँ घबराना नहीं, फिर भी घबरा जाते हैं। अगले साल का मजमूई तौर पर शरह नमू जो है वो 4.8% एस्टिमेट की गई है जी। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है। पाकिस्तानी मईशत मजबूत होना शुरू हो गई। वफाकी वज़ीर असद उमर ने मईशत की बेहतरी के आदात शुमार बता दिए। कहा GDP ग्रोथ अचानक नहीं हुई, 2 साल पहले बता दिया था। आइंदा साल के लिए GDP की शरह तरक्की का तखमीना 4.8% है। 3 बरसों में तीसरा मुशीर खजाना तो आ गया, मगर मईशत नहीं सुधर सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। मुआशी टीम फैसला करती है, काबीना मुस्तरद कर देती है। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा 2 माह के लिए सूद की शरह 7% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक पॉलिसी के सबब महंगाई में गैर मामूली कमी होगी। PDM का इजलास है जिसकी सदारत हजरत फरमाएंगे। तमाम मेंबर पार्टीज वहाँ पर मौजूद होंगी। मुशावरत के साथ जो भी फैसला होगा आपको उसके बाद इतला हो जाएगा। किसी एक पार्टी को इख्तियार नहीं कि वो किसी को ले आए या छोड़ आए। मेरी कोई जाती राय नहीं, PMLN की राय। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी की PDM में शमूलियत की हिमायत कर दी। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं किसी एक पार्टी को किसी जमात को लाने या छोड़ने का इख्तियार नहीं।
मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मेरी कोई जाती राय नहीं है, मुस्लिम लीग नून की राय है। जहाँ तक ताल्लुक है पीपल्स पार्टी का, जहाँ आप एक राय दे रहे हैं और 9 जमातें उससे इख्तिलाफ कर रही हैं, तो फिर एक पार्टी को 9 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। जो लोग कौम पर मुसल्लत किए गए हैं या उनको सेलेक्ट करके कौम पर मुसल्लत किया गया है, वो नाअहल साबित हुए हैं और नाअहली के बाद फिर इन नाअहलों को सहारा देना, ये उससे बड़ा एक जुर्म है। मौलाना फजलुर रहमान अपनी बात पर कायम, कहते हैं शो कॉज का जवाब दिए बगैर किसी की वापसी मुमकिन नहीं। सरबराह पीडीएम का मजीद कहना था कि एक पार्टी को 8 जमातों के सामने सरेंडर होना चाहिए। नाअहली साबित होने पर इनको सहारा देना इससे बड़ा जुर्म है। सबको मिलकर मुल्क के मुस्तकबिल के लिए सोचना होगा। बलूचिस्तान की सियासत में क्या हो रहा है, कौन बनेगा गवर्नर बलूचिस्तान, ताहाल फैसला ना हो सका। ज़हूर आगा, आसिफ दुरानी और नसीबुल्लाह बासई भी इस दौड़ में शामिल। तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान की जानिब से गवर्नर के लिए ज़हूर आगा, नवाबजादा हुमायूं, जोगे ज़ई और डॉक्टर मुनीर के नाम तजवीज़ किए गए। सूबों के दरमियान पानी का तनाज़ा मजीद मुश्किल शक्ल इख्तियार कर गया। पानी की किल्लत पर सिंध और पंजाब के अलग अलग आदात शुमार, हिस्सा में पंजाब और सिंध के लिए पानी ने मजीद कमी कर दी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को शॉर्टफॉल से मुस्तस्ना करार दे दिया। हिस्सा के मुताबिक आबी ज़खायर में पानी की कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटे में आबी ज़खायर में 60,000 एकड़ फीट की कमी हुई। पानी का मजमूई ज़खीरा 6,72,000 एकड़ फीट रह गया। पानी के मसले पे सिंध का अवाम और सिंध असेंबली हमेशा मुत्तहिद रहे और जब मैंने उस दिन इस पानी के मसले पे एक फ्रिक्शन देखा असेंबली के अंदर तो मुझे दिली सदमा हुआ। एक घोड़े को भी पता था कि मैंने सिंध की धरती के साथ लॉयल्टी दिखानी है। इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इशू, इट इज़ अ टेक्निकल इशू। जब तक डैम नहीं बनाओगे पानी नहीं आएगा। हम अपने लोगों को प्यासा मार के पानी नहीं दे सकते। वजीर आला सिंध की असेंबली में घन गराज, कहा सिंध को इसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। ये सियासी नहीं तकनीकी मसला है। इस इजलास में जो कुछ हुआ इस पर अफसोस है। असेंबली में पानी के मसले पर तफरीक देखी तो दुख हुआ। या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फैसला ये है कि लोअर सिंध को कत्ल करके और आप सिर्फ अपने चंद जहां जहां आपकी ज़मीनें हैं आप उनको पानी देंगे। उन्होंने जुल्म किया है उन गरीब लोगों पे जिनका पानी ये इन्होंने डाइवर्ट किया है इस तरफ जहां ये इलीगल कनेक्शंस दे के। सिंध का पानी सिंध में ही चोरी हो रहा है। वफाकी वजीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार सिंध हुकूमत को करार दे दिया। कहा सिंध हुकूमत से उम्मीद नहीं, अदालतें मामला देखें। पार्लिमानी सेक्रेटरी आलिया हमजा ने कहा कि पानी की किल्लत सक्खर और कोटरी के दरमियान है जहां 50% पानी चोरी हो रहा है। सिंध को तो 17% सिर्फ पानी कम दिया गया और सिंध तो जो इस वक्त कर रहा है वो बलूचिस्तान का भी 61% पानी इस्तेमाल करे। तो ये अवाम के समझने के लिए और जो इरसा रिपोर्ट है उसने सब कुछ इनको बेनकाब कर दिया। सिंध का पानी कौन चोरी कर रहा है सब कुछ सामने आ गया। सिंध के हुक्मरान, अपोजिशन अरकान और अहदेदार ही मुलविस निकले। टंडोवाला यार और हैदराबाद में शर्जील मेमन की बड़ी ज़रई अराज़ी और बागात है। टंडोजाम में जरदारी फार्म हाउस के रखवाली पर शर्जील मेमन के साहबजादे तैनात हैं। मुटियारी में MNA तारिक शाह जामूर, टंडो मोहम्मद खान में नवीद कमर समेत हुक्मरान जमात के मुकामी अहदेदार शामिल हैं।
मानसून बारिशों में कराची के डूबने पर गैर जानिबदाराना तहकीकात का मामला। सिंध हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को दोबारा नोटिस जारी कर दिया। अदालत का सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। केस की समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नासिम उल अमूर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। अफगान अमन अमल में पेशरफ समेत दीगर उमूर भी जेर गौर आए। अमरीकी नासिम उल अमूर ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान मुश्तरका एयर डिफेंस मशकों में जंगी हिकमत अमली की तजुर्बाती मुजाहरे किए गए। फजाइया मशक स्काई गार्ड की इफ्तिताही तकरीब में काहिरा में हुई। लेफ्टिनेंट जनरल चिराग हैदर ने पहली पाक मिस्र मशक का जायजा लिया। मुश्तरका फजाई मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी के लिए तैयारी शुरू कर दी गई। शहजाद अकबर की FIA आमद के बाद तहकीकात में फिर तेजी आ गई। तहकीकाती टीम की सरबराही एक बार फिर डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान के हवाले। रिंग रोड मंसूबे से मुतालिक तहकीकात में अहम पेशरफ। स्कैंडल का तमाम रिकॉर्ड लाहौर मुंतकिल। मुतालिका अफसरान को भी तलब किए जाने का इम्कान। टीम 20 रोज में तहकीकाती रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश करेगी। कोरोना वायरस की भारतीय किस्म पाकिस्तान पहुंच गई। वफाकी वजारत सेहत ने एक मरीज की तस्दीक कर दी। जनूबी अफ्रीकी वायरस की 7 इकसाम की भी तस्दीक हुई। मरीजों से मिलने वाले अफराद की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी। अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो अपने आप को रजिस्टर कराएं। किसी भी कोरोना वैक्सीन मरकज में जाकर वैक्सीन लगवा लें। हुकूमत ने 30 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए बराह रास्त वैक्सीनेशन का फैसला कर लिया। सरगोदा में SOPs के खिलाफ वर्जी पर पुलिस का शादी हॉल पर छापा। दुल्हा दुल्हन भाग निकले। हॉल का मैनेजर गिरफ्तार। रात गए कराची में भी शादी की तकरीब में पुलिस का छापा। एक शहरी गिरफ्तार। सिंध में डाकुओं को घेर कर मारने का मंसूबा तैयार। शिकारपुर में कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई जारी। डाकुओं के 250 से ज्यादा ठिकाने तबाह कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक 12 में से 9 मखफी बाजियाब करा लिए गए। घोटकी के कच्चे में भी ऑपरेशन शुरू। दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया। डेरा गाजी खान में लाठी गैंग के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई जारी। गैंग के सरगना खुदा बख्श शाकरानी किरदार को गिरफ्तार कर लिया गया। गैंग के एक सहूलतकार ने गिरफ्तारी दे दी। मुश्तबा पायलट लाइसेंस इजरा से मुतालिक तहकीकात में बड़ी पेशरफ। कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने पायलट और CA के 2 अफसरान गिरफ्तार कर लिए। एडिशनल डायरेक्टर इमरान अहमद कहते हैं तहकीकात में पहली बार पायलट को गिरफ्तार किया गया। पायलट के नाम ECL में शामिल कर दिए गए। मारगला के पहाड़ों पर लगी आग पर 8वें दिन भी काबू ना पाया जा सका। करोड़ों रुपए की कीमती लकड़ी जल गई। जंगली हयात को भी शदीद नुकसान। वाइल्ड लाइफ के 60 मुलाजमीन आग बुझाने में मसरूफ। स्पीड स्टार शुएब अख्तर का मारगला की पहाड़ियों पर लगी आग पर गुस्से का इजहार। सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट शेयर कर दी। तस्वीर में एक परिंदे को जला हुआ घोंसले के पास दिखाया गया। शुएब अख्तर ने पोस्ट पर लिखा है कि ये परिंदा उड़ सकता था लेकिन वो अपने बच्चों को बचाने के लिए जलकर मर गया। लेकिन इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है जिन्होंने आग लगाई।
और होटल में रहने वालों और मावराए फितरत में मखलूक की लड़ाई जारी। हॉरर कॉमेडी फिल्म वेयरवुल्फ विदिन का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 जून को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।